बीपीएससी शिक्षक शिक्षिका लगातार बने सुर्खियों में, हो रही खूब आलोचनाएं। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, काम करने वाले हमेशा ही काम किया करते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक हमेशा ही पढ़ाते हैं और नाम कमाने वाले शिक्षक हमेशा नाम कमाने के लिए ही कार्य किया करते हैं। परंतु कुछ वैसे शिक्षक होते हैं जिन्हें ना तो अपने समाज की कोई चिंता होती है, ना ही उन्हें अपने पद की गरिमा का ख्याल होता है, जिसका परिणाम है कि आए दिनों बीपीएससी से बहाल नवनियुक्त शिक्षक कई बिंदुओं पर सुर्खियों में बने हैं और चौतरफा उनकी आलोचनाएं हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले काम करने वाले शिक्षकों के बारे में आइए हम जानते हैं कि उन्होंने कैसा कार्य किया है जिसके कारण चौतरफा प्रशंसा हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कि किन शिक्षकों के द्वारा कौन सा कार्य किया गया है जिसके कारण उनकी आलोचनाएं हो रही है। इन बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, काम करने वाले शिक्षक का नाम लखीसराय से जुड़ा हुआ है, जो आज एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रमाणित कर दिया है। वहाँ का एक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैंदी के शिक्षकों के सहयोग से वहाँ की एक छात्रा राखी कुमारी के द्वारा पेंसिल के माध्यम से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का स्केच तस्वीर तैयार किया गया था, जिसे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा देखते ही उक्त छात्रा को प्रशंसा की गई है। उन्होंने पत्र लिखकर उस छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की है कि आप दिन प्रतिदिन अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे और आपके अंदर जो कला है उसे भी आगे बढ़ाते रहे। कहीं न कहीं ये छात्रा जो पूरे बिहार में नाम कमाई है, उसमें किसी न किसी शिक्षक का सहयोग है। कोई न कोई शिक्षक अवश्य ही इसमें 100% भूमिका निभाए हैं। लेकिन दोस्तों, आइए अब हम बीपीएससी से बहाल कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके द्वारा सुर्खियों में बने रहने की कोशिश की गई और उसके बाद उनकी आलोचनाएं शुरू हो गई है। दोस्तों, पिछले वर्ष और जनवरी महीने की बातें की जाए तो ढेर सारी घटनाएं हुई थी, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फरवरी महीने का 10 दिन गुजरते ही 3 ऐसी घटनाएं घट गई है जो बीपीएससी शिक्षकों की आलोचनाओं का मुख्य आधार बन गया है। दोस्तों, पिछले महीने तो कई घटनाएं हुई, जैसे शिक्षक शिक्षिका के द्वारा प्रेम विवाह किया जाना। मोतिहारी की घटना हुई कि एक बीपीएससी से बहाल शादीशुदा और बाल बच्चेदार शिक्षक के द्वारा एक 8वीं कक्षा की छात्रा को ही भगाकर ले जाया गया। वहां पर तो उनकी आलोचनाएं हुई ही, लेकिन अब वर्तमान में फरवरी महीने का 10 दिन गुजरा है और 10 दिनों के अंदर 3 ऐसे घटनाएं घट गई है जो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ऊपर सवाल खड़ा करता है और उनकी आलोचनाएं हो रही है। दोस्तों, मेरा कहना ये नहीं है कि बीपीएससी से बहाल सभी के सभी शिक्षक ऐसे ही है। बीपीएससी से बहाल ढेर सारे शिक्षक हैं जो प्रतिदिन छात्रों के लिए 100% मेहनत करते हैं। ढेर सारी शिक्षिकाएं हैं जिनका केंद्र बिंदु सिर्फ व सिर्फ शिक्षा होता है, उनके द्वारा छात्रों का गुणात्मक विकास किया जाता है। ढेर सारे शिक्षक तो जलवे भी बिखेरे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनके द्वारा बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को बदनाम करके छोड़ दिया गया है। उन्होंने ऐसी करतूतें कर डाली है। दोस्तों, आइए एक घटना जो वर्तमान की घटना है, यह घटना है जमुई जिले से संबंधित। वहां के एक ही विद्यालय में कार्यरत बीपीएससी से बहाल शिक्षक कन्हैया कुमार और उसी विद्यालय में नवनियुक्त शिक्षिका खुशबू कुमारी के द्वारा विद्यालय अवधि में ही विद्यालय परिसर से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बातचीत की जाती थी। दोनों 2 कमरे में हुआ करते थे और दोनों विद्यालय अवधि में ही वीडियो कॉलिंग किया करते थे, जिसकी भनक विद्यालय प्रशासन को भी लग गई थी और छात्रों को भी लग गई थी। विद्यालय प्रशासन की ओर से कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि आप विद्यालय परिसर को गंदा ना करें, विद्यालय व्यवस्था में गंदगी ना फैलाएं। इसके जवाब में बीपीएससी शिक्षक कन्हैया कुमार के द्वारा कहा गया था कि हमें जो करना है वो करते रहेंगे, आवाज उठाने वाले को हम देख लेंगे। बातों बात में ही यह बातें अभिभावकों के बीच भी चली गई। उसके बाद अभिभावकों के द्वारा भी उन दोनों शिक्षक शिक्षिकाओं को समझाने की कोशिश की गई, परंतु वो दोनों मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच किसी के द्वारा उस दोनों के द्वारा वीडियो कॉलिंग के तस्वीर को वायरल कर दिया गया और जब वायरल किया गया तब शिक्षा विभाग की आंखें खुल गई और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को स्पष्टीकरण कर दिया है,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमोई की ओर से दोनों ही शिक्षक शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण किया गया है कि 7 दिनों के अंदर आप यह स्पष्ट करें कि आपने ऐसी हरकतें क्यों की है। दोस्तों, इसके बाद उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। यह तो सुनिश्चित है कि उनके स्पष्टीकरण से विभाग संतुष्ट नहीं हो पाएगा। आइए दूसरी घटना पर हम नजर दौड़ाते हैं। यह घटना है बीते 7 फरवरी की, जो घटना बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित है। दोस्तों, यह घटना ये है कि एक बीपीएससी से बहाल शिक्षक तरुण कुमार तांती के द्वारा अपने ही विद्यालय की छात्रा के साथ एक कमरे में पकड़ा गया था और उनकी जमकर पिटाई कर दी गई थी। जब उन्हें ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया, उससे सवाल पूछा गया कि तुमने ऐसी हरकतें क्यों की, तब उन्होंने कहा कि हमें ये छात्रा पसंद है, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने गलती बस इतनी की है कि यह छात्रा मुझे पसंद आ गई थी, तो मैं इसके अभिभावक से जाकर मिला था और कहा था कि मुझे ये छात्रा पसंद है, अगर आप राजी है तो मैं इससे शादी कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर उस शिक्षक का अक्ल कहाँ चला गया था। क्या शिक्षक को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस हैसियत से वो शिक्षक छात्रा के अभिभावक से मिल रहे हैं कि हम उससे शादी करना चाह रहे हैं। बताते चले कि शिक्षक तरुण कुमार तांती 30 वर्षीय शिक्षक थे, जबकि छात्रा की उम्र 12 से 13 वर्ष थी और वो 8वीं कक्षा की छात्रा थी। उस छात्रा की 18 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे और शिक्षक उससे शादी करने की बातें कर रहे थे। ये घटना पूरे बिहार में इस कदर फैला कि चौतरफा शिक्षकों की आलोचनाएं शुरू हो गई। उस शिक्षक पर भी कार्रवाई की गई और फिलहाल उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई भी उन पर की जाएगी। अब आइए दोस्तों तीसरी घटना पर नजर दौड़ाते हैं। तीसरी घटना है बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित, जो कि बीते 1 फरवरी का है। यहाँ भी समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दुबहा के एक शिक्षक सौरभ कुमार के द्वारा 8वीं कक्षा के छात्रा के साथ छेड़खानी किया गया था। खबर तो ये आई कि उस शिक्षक के द्वारा छात्रा को अपने गोद में बिठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन छात्रा के द्वारा इसका विरोध किया गया। उसके बाद शिक्षक इस हरकत से बाज आए। छात्रा के द्वारा अपने अभिभावकों के पास जाकर इसकी शिकायतें की गई। उसके बाद यह मामला प्रखंड स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी के पास पहुंचा। उनकी ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त शिक्षक के निलंबन संबंधी अनुशंसा कर दी गई। बाद में चलकर जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा उक्त शिक्षक सौरभ कुमार को निलंबित कर दिया गया। तो इस तरह से बीते 10 दिनों के अंदर ही पूरे बिहार में 3 ऐसे घटनाएं घटी जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक पर सवाल खड़ा करता है और शिक्षकों की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षकों को कम से कम अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, अपने दायित्व का ज्ञान होना चाहिए। आखिर शिक्षक का काम है समाज को सत्य राह की ओर ले जाना। शिक्षक का पद ही होता है हमेशा प्रतिष्ठा पाने के लिए। लेकिन वर्तमान में नए नए बहाल कुछ वैसे शिक्षक हैं जो अपने पद की गरिमा को भूल जाते हैं और अपनी वजह से पूरे शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं और शिक्षा जगत को शर्मसार करते हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।